हे मिस्टर नुमान मिस हेयर। मेरे हमनशी की नेक्स्ट एपिसोड में जब दरकजई की मौत आपको दिखाई जाएगी तो वो सीन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होने वाले हैं। नेक्स्ट एपिसोड में एक अच्छी खासी क़यामत टूटेगी। इतने ज़्यादा इमोशनल सीन आपको दिखाए जाएंगे कि शायद आप अपने आंसुओं पे कंट्रोल ना कर सको। कुछ सीन्स को मैं आज डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा आज के इस वीडियो के अंदर। साथ में ये भी बताऊँगा कि आप कैसे पकड़ी जाएगी सनोबर जिसने ये जहर घोला इनकी खुशियों में। क्या बनने वाला एग्जैक्टली सिनेरियो नेक्स्ट एपिसोड में, कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे, किस तरह से इस ड्रामे की अब एंडिंग जा रही है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @numalim, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकते इस वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। तो भाई सबसे पहले तो दरकजई की जो मौत है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन क्रिएट करेगी। यहाँ पर जो मोरे दिखाई गई है उसकी माँ वो बहुत चीख चीख कर रोएगी। सभी फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा गमगीन दिखाया जाएगा। खजिस्ता की हालत बहुत बुरी होने वाली है। ऐसे में सभी लेडीज़ जो पहले यहाँ पर बहुत ही नाच गाना कर रही थी अब बैठ जाएंगी सोग में। और ख़ास तौर पे आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो दाची हैं वो एक एक्सट्रीम लेवल के गम में चले गए हैं। अमरोज़ लाला का बुरा हाल, ये सभी लोग हैं यहाँ पर हैरान कि आखिर कब कैसे किसने किस वजह से यहाँ पर दरकजई को मार दिया। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन से इतना तो पता चल जाएगा कि जो मौत हुई है वो मिठाई के अंदर यहाँ पर किसी ने कुछ जहर घोला था जिस वजह से। अब ऐसे में सबसे पहले इनिशियली तो यही बात जहन में आएगी कि ऐसे में यहाँ पर मिठाई बांटी किसने थी, मिठाई लेकर कौन आया था। तो मिठाई भैया यहाँ पर लेके आया था बहराम, जिसको भी हाल ही में लेटेस्ट एपिसोड में उसको माफ़ किया है। अब सबका शक जाएगा कि बहराम चूँकि पहले अच्छा खासा दुश्मन रह चुका है दरकजई का, तो उसी ने ये सारी चाल चली होगी। इसी वजह से वो आया था माफ़ी मांगने और यहाँ पर बेसिकली वो दरकजई की एक्सेस चाहता था, उसको मिठाई खिलाना चाहता था, जिस वजह से उसकी मौत हुई। अब बहराम जो होगा वो पहले तो बड़ा अपसेट होगा सुन के, जब पता चलेगा उसको कि इस तरह से दरकजई की मौत हो गई है मिठाई खाने से, तो वो काफ़ी हैरान होकर पूछेगा कि मिठाई तो हमने खुद बनवाई थी अपनी आंखों के सामने, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उससे दरकजई की मौत हो जाए। तो यहाँ पर काफ़ी परेशान होकर वो जब जाने लगेगा उस शादी वाले इवेंट में जहाँ पर वो अब सोग में कन्वर्ट हो चुका है, तो उसका जो बंदा होगा ख़ास वो कहेगा नहीं अभी आप ना जाएं, आपकी जान को ख़तरा है। लेकिन ये बंदा चूंकि अब बेहतर हो गया है, अब ऐसे में वो बिल्कुल भी यहाँ पर वेट नहीं करने वाला, जाएगा डेफिनेटली इवेंट पे। और वहाँ पर हो सकता है कि दाजी अब उसी के ऊपर शक करें, हो सकता है कि उसको एक स्लैब धर दें और वो ये कहें कि जब ये सच्चाई सामने आएगी ना कि तुम्ही ने उसको मारा, तो यहाँ पर मैं अब खुद तुम्हें गोली मारूंगा। पहले तो तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया लेकिन मुझे इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर लेने दो। तो बहराम भी काफ़ी हैरान होगा। अब यहाँ पर वो भी ये चाहता है कि सच्चाई सामने आए ताकि ये बात वाज़ह हो कि उसने नहीं मारा। खैर बहुत ही बुरी कंडीशन में जब सभी फैमिली मेम्बर्स परेशान हैं तो वहाँ पर सनोवर के कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा डरते हुए दिखाया जाएगा डिफरेंट सीन्स में, जहाँ पर ख़ास तौर पे अमरोज़ जिस टाइम आके लेडीज़ से कोई बात कर रहा होगा तो वो ये नोट करेगा कि सनोवर जो है वहाँ से भाग गई है, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि कहीं पता ना चल जाए लोगों को कि हाँ ऐसे में सनोबर ने जहर डाला था। तो कहीं ना कहीं सनोबर के ऊपर पहला शक तो यहाँ से जाएगा। फिर जब ये सब लोग सर जोड़कर जब बैठकर ये सोचेंगे कि आखिर बहराम क्यों मारना चाहेगा जब वो खुद माफ़ी मांगने आ गया था हमारे पास और हम चाहते तो उसको उस टाइम जान से मार भी सकते थे, तो आखिर उसने ये मिठाई वाला ही हरबा क्यों अपनाया। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने मिठाई के अंदर ही जहर घोला था तो उसे कैसे ये श्योरिटी थी कि वो एक स्पेसिफिक लड्डू या मिठाई दरकजई ही खाने वाला है। फिर इस चीज़ की ये लोग बैठ के खोज लगाएंगे कि दरकजई को मिठाई खिलाई किसने, क्योंकि हो सकता है किसी एक स्पेसिफिक लड्डू में या पेड़े में ऐसे में डाल दिया हो और उसके बाद उसको खिला के जान से मार दिया हो। तो पता ये बात चलेगी कि असल में दरकजई ने तो खुद से मिठाई खाई थी, उसको तो किसी ने मिठाई खिलाई ही नहीं, ना किसी ने उसको मिठाई खिलाते हुए देखा। फिर इस चीज़ की फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि यहाँ पर खजिस्ता ये कहेगी कि बेसिकली उसने मेरी मिठाई खाई थी, यानी कि उसने बर्फ़ी खाई थी, मुझे उसने लड्डू खाने को बोला था। तो यहाँ पर फिर सोचा जाएगा कि दैट मीन्स कि बर्फ़ी का वो जो सिर्फ एक टुकड़ा था
उसी के अंदर जहर था। सो इस बात से ये लीड निकल कर आएगी कि एक्चुअली में खजिस्ता की जान लेने की कोई कोशिश कर रहा था, जो कि एक्सीडेंटली खा लिया यहाँ पर दरकज़ई ने और उसकी मौत होगी। फिर जब इस चीज़ को बैठकर ये लोग सोचेंगे तो वो सीन इनको याद आएगा जिसका टीज़र में आपको जिक्र हुआ कि यहाँ पर जो सनोबर है वो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है कि इसने तो बर्फ़ी खानी है, आप इसको ये क्यों खिला रहे हो। तो सनोबर के ऊपर खजिस्ता का भी शक जाएगा, अमरोज़ तो पहले ही उसके ऊपर शक कर चुका है, तो सनोबर वहाँ से गायब हो जाएगी, यानी कि वो डरपोक है ना, तो वहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो वहाँ पर लोगों का शक उसके ऊपर थोड़ा सा पक्का हो जाएगा। और फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि जब सनोबर को पकड़ भी लेंगे ये लोग, उससे पूछेंगे तो वो मानने से इनकार कर देगी। वो कहेगी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप लोग मेरे पे शक कर रहे हो इसलिए मैं डर गई थी। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर फिर आपको दिखाया जा सकता है कि बहराम जो है ना वो सनोबर के ऊपर प्रेशराइज करके, या वो देखे कि मतलब यहाँ पर इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये किधर गई थी, क्या इसने किया था, तो वो हो सकता है कि इस बात की खोज लगाए कि असल में जहर दिया किसने, और उस बंदे के मुंह से निकलवाए कि हाँ ये जो सनोबर नाम की औरत है ये आई थी उसके पास ये जहर लेने। तो ये काम बहराम करेगा, मुझे ऐसा लगता है, सच्चाई वो सामने लाएगा सनोबर की। लेकिन इस सारे मामले में ये है कि यहाँ पर सनोबर का कैरेक्टर सामने आ गया, उसको तो ये लोग जो भी सज़ा देंगे, लेकिन बहराम बंदा जो है वो क्लियर हो गया। लेकिन दरकज़ई की मौत काफ़ी ज़्यादा सेटबैक लेके आएगी इस फैमिली में। और आगे से होने वाला ये है कि मतलब यहाँ पर पहले तो खजिस्ता होगी बहुत परेशान कि डेफिनेटली निकाह से पहले ही मतलब उसका शौहर जो है वो मर जाता है यहाँ पर मेरे ख्याल से, तो शादी अभी नहीं हुई थी, वो बेचारी अकेली पड़ जाती है। ख़ास तौर पे जो हॉस्पिटल बना रहा था दरकज़ई, उसको कंप्लीट करवा के यहाँ पर दरकज़ई का नाम दे दिया जाएगा, दरकज़ई हॉस्पिटल, और वहाँ पर खजिस्ता काम करना शुरू हो जाएगी। पीछे से आपको हादी को तो दिखाया गया है कि वो एक एक्सट्रीम लेवल के डिप्रेशन में है, जहाँ पर उसको अब ये लग रहा है कि मतलब आज तो निकाह था तो निकाह हो गया होगा, तो वो भी बिल्कुल कट ऑफ होकर बैठा हुआ है खजिस्ता से, और बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है कि उसकी फैमिली ने ऐसा क्यों किया। उसकी फैमिली लेटेस्ट एपिसोड में बहुत अच्छे तरीके से फिगर आउट कर लेती है कि ये सारी चाल कौन चल रहा था। आई पर्सनली बिलीव कि आयमा ने जितनी घटिया हरकतें की हैं ना, उसकी इंसल्ट बहुत कम हुई है। बेचारा यहाँ पर हसन ज़्यादा बर्दाश्त करता आया, तो जब फाइनली सबको पता चल गया था कि हाँ आयमा ही मास्टरमाइंड है, तो कम से कम फैमिली मेम्बर्स को खड़े होकर उसकी को 2-3 मिनट इंसल्ट करते हुए तो दिखाना था। आपने तो बस एक ही सीन में मतलब यहाँ पर कुछ सेकंड्स में दिखा दिया कि सारे हिला के वहाँ से चले जाते हैं, और आयमा को कोई ऐसा खास इंसल्ट करते हुए किसी को दिखाया नहीं गया। तो थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री सीन था, जो कि मैं पर्सनली समझता हूँ कि आयमा की अच्छी खासी कुत्ते वाली होनी चाहिए इस ड्रामे के अंदर। खैर अब आपको दिखाया जाएगा कि हादी की फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और हर तरह से अपने बच्चे को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हसन का कैरेक्टर भी बेहतर हो जाएगा, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे ये रिपोर्ट भी हसन लेकर आएगा हादी के पास कि यहाँ पर खजिस्ता की अभी तक शादी नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हसन ने जितनी भी बेवकूफ़ियाँ की वो सबसे माफ़ी मांगना चाहता है। अपने भाई से तो माफ़ी मांगेगा, भाई कहेगा कि तुमने जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान किया उससे जाकर माफ़ी मांगो। तो उसी सिनेरियो में हो सकता है कि हसन को जाते हुए दिखाया जाए खजिस्ता की तरफ, और वहाँ पर जाके पता चले कि स्टोरी तो बिल्कुल डिफरेंट है, जिस बंदे से उसका निकाह हो रहा था वो बंदा मर गया, और इस तरह से खजिस्ता जो है वो आजकल अकेली है। उससे माफ़ी मांग लेगा और वहाँ पर हो सकता है उसको माफ़ तो कर दे, लेकिन फिर अपने भाई को आकर ये बात बताए कि इस तरह से खजिस्ता की लाइफ में कोई नहीं है, जिसकी बात आपको ये दिखाया जा सकता है कि हादी के दिल में एक उम्मीद की किरण आए और वो फिर दोबारा से जाए खजिस्ता के पास, वहाँ पर जाके सारी बात उससे पूछे कि क्या हुआ, तुम्हारा तो निकाह होने वाला था, तो वो सारी बात उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगी, जिसके बाद डेफिनेटली यहाँ पर अगेन सपोर्ट बढ़ जाएगी हादी की खजिस्ता के लिए। और फिर ग्रेजुअली चूँकि यहाँ पर खजिस्ता ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, इनके दुश्मन को उसने उनका मेहरबान बना दिया जो बहराम नामी बंदा था, तो अब फैमिली में भी खजिस्ता की बहुत ज़्यादा चलती है। दरकज़ई वैसे ही नहीं रहा, तो डेफिनेटली खजिस्ता की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जिस टाइम हादी अपनी फैमिली से बात करेगा कि अब दोबारा जाया जाए खजिस्ता की तरफ रिश्ता लेकर, तो हादी की फैमिली का प्रपोजल डेफिनेटली एक्सेप्ट करने वाले हैं लोग। और इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड हैप्पी एंडिंग दिखाई जाएगी, जहाँ पर फाइनली खजिस्ता की हादी के साथ शादी होने वाली है। तो ड्रामे की स्टोरी ना अच्छी खासी इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे ये ड्रामा देखने का। खजिस्ता की एक्टिंग और जिस तरह से स्टोरी को लेकर चले हैं, एहसन कैरेक्टर की जो लेयर्स थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पहले वो बहुत वाइब्रेंट कैरेक्टर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी सैचुरेशन कम होती है
और एंड पे आके वो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड अच्छा बंदा बन चुका था और यहाँ पर उसकी मौत ने डेफिनेटली सबको गमगीन भी किया। तो बड़ा मज़े का कैरेक्टर था एहसन का, उसने बहुत अच्छा रोल प्ले किया दरगज़ई का। और यहाँ पर दरगज़ई को भी याद रखेंगे आप सब लोग, और हादी के साथ तो पहले ही ज़्यादातर आवाम मिलवाना चाहती थी खजिस्ता को, तो वो डेफिनेटली आपको लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताई है पाकिस्तानी ड्रामों की ऐसी 5 बेहतरीन प्यार की कहानियां जो कि आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए। अगर आप लोगों की नज़र से ये लिस्ट नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगता है तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।